Good morning to all. Eighth class, your lesson number 16, Samanamastu Bhojanam. Samanamastu Bhojanam. Samanam means same. Samanam means common. Bhojanam means food. Astu, this is a verb form. अस्तु यह जो है यह एक लोट लकार का क्रियापद है जो आपको इस साल नहीं है। ये लोट लकार के क्रियापद नेक्स्ट ईयर आएंगे। तो ये किसी को मतलब अपेक्षा करने के लिए या किसी को ऑर्डर देने के लिए इनका यूज हो जाता है। तो देखिए यहाँ अपेक्षा कर रहे हैं कि समानमस्तु भोजनम, लेट अवर फूड बी कॉमन। हमारा जो खाना है, हमारा जो भोजन है वह भी समान हो जाए, यानी कि हमारा खाने का जो भी हम खाते हैं तो वो कैसा है, सेम है, वह एक जैसा ही है सबका। तो देखिए यहाँ एक छोटी स्टोरी बताइए आपको भगवान श्री कृष्ण की। बहुत ही अच्छा लेसन है ये, चलो देखते हैं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी कथाएं स्टोरीज आपने सुनी होंगी, तो उसमें से यह भी एक स्टोरी है। तो देखिए देखते हैं। बालकृष्णः गोकुले गोपालनं करोति स्म। बालकृष्णः मीन्स यंग कृष्णा। गोकुले in the Gokul. Gokul is the place Lord Krishna was living there. Gopalanam karoti sma. Gopalanam means rearing. Rear. रियर, REAR, रियर मीन्स पालन करना, पालन पोषण करना। तो वो किसका पालन पोषण करता था? गोपालनम, रियरिंग ऑफ काउज, करोति स्म करता था। देखिए स्म अव्यय एक रूल है संस्कृत भाषा में। जब स्म अव्यय वर्तमान काल के क्रियापद के सामने लगाया जाता है तो उसका अर्थ भी भूतकाल का लिया जाता है। When अव्यय स्म put in front of present tense verb form, then it will give past tense meaning. जब कौन से भी वर्तमान काल के क्रियापद के साथ स्म अव्यय का यूज होता है तो उसका अर्थ जो है वह भूतकाल का बन जाता है। अभी देखिए यहाँ आपका ये सेंटेंस जो है इसमें तीन बड़ी चीज़ें हैं। एक, बालकृष्ण मीन्स यंग कृष्णा। हु इज कृष्णा? कृष्ण कौन है? वी ऑल नो अबाउट द लॉर्ड कृष्णा। आप सभी भगवान कृष्ण के बारे में जानते ही हैं, तो वो बताने की जरूरी नहीं है। तो वह भगवान श्री कृष्ण। और गोकुल, गोकुल उनका गांव है जहाँ गोपाल कृष्ण रहते थे, दूसरी चीज़। और तीसरी है करोति स्म। तो इसका रूल आपको बता दिया। करोति का अर्थ होता है करना और करोति स्म ऐसा आ गया तो करता था। तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग एक बार देख लीजिए। बालकृष्ण गोकुले गोपालनम करोति स्म। बालकृष्ण जो थे वह जब गोकुल में रहते थे तो वह गायों का पालन करते थे। प्रतिदिनं सह वयस्यैः सह वनं गच्छति स्म।
प्रतिदिनम, प्रतिदिनम मीन्स एव्हरी डे. सह मीन्स ही मीन्स लॉर्ड कृष्णा. वयस्यैः सह, वयस्य अकारांतम पुल्लिंगम नाम. तृतीया बहुवचनम वयस्यैः, विथ हिज फ्रेंड्स. सह मीन्स विथ, किसके साथ? तो वयस्यैः सह, विथ हिज फ्रेंड्स. वनम गच्छति स्म. वनम मीन्स फॉरेस्ट. वनम द्वितीया एकवचनम, टू द फॉरेस्ट. गच्छति स्म, was going. गच्छति, गच्छति means going and गच्छति स्म was going. Why? Because स्म अव्यय used with present tense. गच्छति शब्द का अर्थ होता है जाता है या जा रहा है, लेकिन जब इस वर्तमान काल के सामने स्म अव्यय लगाते हैं तो उसका अर्थ भूतकाल का हो जाता है. तो ये भी भूतकाल, वैसे तो ये स्टोरी है पूरे भूतकाल में ही रहेगी, लेकिन ये रूल एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको अभी आगे भी आने वाला है. प्रतिदिनम सह वयस्यैः सह वनम गच्छति स्म. तो हर दिन वह अपने दोस्तों के साथ जो है तो वन में जाता था. कौन? भगवान श्री कृष्ण जो है वह गोकुल में रहते थे, और रहते थे तो वह क्या काम करते थे? तो गायों का पालन करने का, यानी कि गायों का पालन पोषण करते थे. तो कैसे या किस तरह से? तो प्रतिदिन हर दिन वह अपने दोस्तों के साथ जो है वन में जाते थे. गोकुलस्थाः बालगोपालाः वासुदेवेन सह आसायं हिंडन्ते स्म. अभी गोकुलस्थाः, गोकुल में रहने वाले, इस शब्द का अर्थ है गोकुल में रहने वाले. गोकुलस्थाः, गोकुलस्थाः बालगोपालाः, वह जो छोटे छोटे गोपाल थे. गोपाल शब्द का अर्थ होता है गायों का पालन करने वाला. हो गया. और गोकुलस्थाः शब्द का अर्थ होता है ये फर्स्ट, गोकुलस्थाः. गोकुलस्थाः मीन्स गोकुल में रहने वाले, रेसिडिंग इन गोकुल, who are living in Gokul, that all are गोकुलस्थाः. तो गोकुलस्थाः बालगोपालाः, तो गोकुल में रहने वाले वह जो छोटे छोटे बच्चे थे, वह जो गोपाल थे, जो गायों का पालन करते थे. गो मीन्स गाय, पाल मीन्स पालन करने वाला, और उसका बहुवचन है गोपालाः, देवः देवौ देवाः. तो वह गायों का पालन करने वाले छोटे छोटे उसके दोस्त वासुदेवेन सह, भगवान श्री कृष्ण के साथ, आसायम हिंडन्ते स्म. आसायम यानी कि सायंकाल तक वह उनके साथ घूमते थे. हिंड, हिंड मीन्स घूमना, हिंडन्ते स्म, तो वह घूमते थे. कौन घूमते थे? तो बाल गोपालाः, गोपालाः काउहर्ड्स, और वो भी कैसे थे? बाल गोपालाः. द यंग काउहर्ड्स यूज्ड टू रोम विथ कृष्णा टिल इवनिंग. उसके जो फ्रेंड्स थे, वह सभी फ्रेंड्स जो बाल गोपाल थे, तो वह शाम होने तक कृष्ण के साथ जो है वह वन में घूमते थे. मध्याह्ने ते सर्वे स्वगृहेभ्यः आनीतानि खाद्यवस्तूनि एकत्र उपविश्य खादन्ति स्म. इधर भी स्म आया है, ये भी भूतकाल का. तो मध्याह्ने, इन द आफ्टरनून, एट मिड डे बोल सकते उसको. ते सर्वे, ते मीन्स दे ऑल, दे ऑल मीन्स वह सब उसके फ्रेंड्स श्री कृष्ण के. स्वगृहेभ्यः आनीतानि, खुद के घर से लाए हुए, खाद्य वस्तूनि, जो कोई खाने का चीज़ें उन्होंने साथ लाई है. तो एकत्र उपविश्य खादन्ति स्म, वह सब जो है एक साथ बैठते थे और वह खाना खाते थे. एट मिड डे, मध्याह्ने, इन द आफ्टरनून,
They used to eat the eatables brought from their houses sitting together. स्वगृहेभ्य, उनके घर से जो कोई भी खाने की चीज़ उन्होंने वो लाते थे वह सब खाद्य वस्तु वह एकत्र बैठकर यानी कि एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कौन? वो सभी गोपाल और भगवान श्री कृष्ण भी। एकस्मिन् दिने भोजनवेलायां सर्वे गोपाः कृष्णं परितः उपाविशन्। एकस्मिन् दिने तो मतलब ये ऊपर का पैसेज जो है वह उनका डेली का रूटीन बताया है कि किस तरह का था, कि वह गायों का पालन करते थे, अपने दोस्तों के साथ वह शाम होने तक घूमते थे, और जब आफ्टरनून होती थी या उनको भूख लगती थी तब वह उनके घर से लाए हुए जो कोई टिफ़िन थे तो वह एक साथ बैठकर खाते थे। मतलब ये उनका पूरा डेली रूटीन बताया गया है। अभी देखो एक दिन क्या हुआ। एकस्मिन् दिने, वन डे, भोजनवेलायां सर्वे गोपाः कृष्णं परितः उपाविशन्। भोजनवेलायां, एट द टाइम ऑफ ईटिंग, भोजन वेलायाम जब उनका खाना खाने का टाइम होता था उस समय, सर्वे गोपाहा, ऑल द काउहर्ड्स, वह सब गोपाल, कृष्णम परितः उपाविशन, कृष्ण के बाजू में वह सब बैठ गए। ये देखो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये कृष्ण बीच में है और ये जो है सब उसके बाजू में बैठे हुए हैं, तो वह बैठे थे। One day, all the cowherds sat around Krishna at the time of lunch. जब उनका खाना खाने का टाइम हो गया था तो वह जो है सब उसके बाजू में बैठे थे, यानी कि सब गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाजू में बैठे थे। देवकी नंदनः गोप बालान अपृच्छत। देवकी नंदन, देवकी नंदन मीन्स द सन ऑफ मदर देवकी, the son of Devaki means Lord Krishna. देवकी नंदनः गोपबालान अपृच्छत। गोपबालान मीन्स उन सब, वह जो उसके साथ दोस्त थे, वो जो काउहर्ड्स थे, तो उनको अपृच्छत, पृच्छत मीन्स अपृच्छत भूतकाल है, तो आस्क। कृष्णा आस्क देम, कृष्णा आस्क to all cowherds, अद्य भोजनार्थम किम आनीतम। अद्य मीन्स आज, भोजनार्थम मीन्स खाने के लिए, किम मीन्स क्या, आनीतम मीन्स आपने लाया, आज खाने के लिए आपने क्या लाया है। What have you brought today for eating, आपने आज खाने के लिए क्या लाया है, इति, ऐसा। तदा प्रथमः अवदत्, देन फर्स्ट सेड, मम समीपे दध्योदनम वर्तते। मम मेरे, समीपे नज़दीक, दधि ओदनम वर्तते, वो संधि हो गई है यहाँ, दधि प्लस ओदनम, दध्योदनम। दधि मीन्स कर्ड और ओदनम मीन्स राइस। तो आज जो है खाने के लिए मैंने दही और वो भात लाया है। तो उसमें से एक ने बोला कि भाई क्या लाया है, तो मैंने ये लाया है अभी। अपरः अभाषत मम समीके पृथुकाः। अपरः, अपर मीन्स दूसरा, अनादर। अपरः अभाषत, अभाषत मीन्स बोला। अनादर सेड, अभाषत मम समीपे पृथुकाः, मेरे पास जो है वह पृथुकाः, पृथुकाः मीन्स राइस फ्लेक्स, उसके जो है वह मीन्स फ्लैटेंड राइस बोलेंगे उसको, पृथुकाः। फ्लैटेंड राइस का मतलब पोहा भी होता है, तो उसके जैसा कुछ उसने लाया है। एवमेव सर्वे अपूपाः लड्डुकाः वटकाः मोदकाः आनीताः इति अवदन्। एवमेव, तो इसी तरह से, मैंने ये लाया, मैंने ये लाया, मैंने ये लाया, तो इसी तरह से, इन दिस वे ऑल ऑफ देम सेड, उन सब वह बोलने लगे। एवमेव सर्वे अपूपाः लड्डुकाः वटकाः मोदकाः आनीताः, आनीताः मीन्स लाए हैं, क्या लाए हैं, अपूपाः। अभी अपूप शब्द का अर्थ जो है
वह होता है अनारसा। अपूपाज मीन्स फ्लोर केक भी बोल सकते हैं उसको। उसके बाद लड्डूज, लड्डुकाहा, लाड़ू जो हम खाते हैं। उसके बाद थर्ड बोलता है वटकाहा, वटकाज, जिसको ये बोलते हैं क्या, मराठी में जिसको वह वाटाने बोलते हैं। अभी इस समय भी बहुत आ रहे हैं मार्केट में, वो जो हरी हरी रहते हैं वो, तो वटकाहा। और उसके बाद है मोदकाहा आनीताहा। मोदक, यू ऑल नो मोदक, मोदक आप सभी के पता है। तो वह बोलते हैं कि मैंने ये लाया, एवं एवं सर्वे, तो इसी तरह से कुछ बोले कि मैंने अपूपाहा, लड्डुकाहा, वटकाहा, मोदकाहा इस तरह से लाए हैं इति। तो ऐसा सब ने बोला। अवदन, अवदन मीन्स बोला। तो इन दिस वे ऑल ऑफ दे said that they had brought apupas, laddus, vatakas and modakas etc. Then Krishna said, उसके बाद कृष्ण ने कहा, उसके बाद कृष्ण ने कहा, अभी कृष्ण ने क्या कहा है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो यहाँ तक आप देख लीजिए, क्योंकि 2 वीडियो इसके ऊपर अच्छे रहेंगे। तो देखिए आपको इसमें क्या क्या याद में रखना है। ग्रामर का याद में रखना है, स्म अव्यय का, और उसके बाद उसकी फर्स्ट पैसेज में है उनकी पूरी दिनचर्या, मतलब किस तरह से चलती थी, किस तरह से नहीं चलती थी, और एक दिन क्या इंसिडेंस हुआ, तो ये सेकंड पैसेज में आपको बता रहे हैं। उस इंसिडेंस का जो है पहला भाग हमने आपको बताया है कि जब कृष्ण ने बोला कि किसने किसने क्या क्या लाया है, क्या क्या नहीं, तो वो सब आंसर दिए। उसके बाद कृष्ण क्या बोलता है, तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। अभी यहाँ तक अगर आपका कुछ डाउट है, आपका कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।